नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची का एक बहुत बड़ा इलाका, बहुत हिस्टोरिकल इलाका, रिच इलाका। वहाँ से काफ़ी स्पोर्ट्समैन, नामी गिरामी शख्सियात निकली हैं और कराची वाला कोई भी ऐसा नहीं है जो नॉर्थ नाज़िमाबाद को ना जानता हो, वहाँ नहीं जाता हो या उसके दोस्त अहबाब ना रहते हो। शफीकुल्लाह इस्माइल भाई से खास कर बात करेंगे नॉर्थ नाज़िमाबाद की, लेकिन साथ साथ कराची के दीगर इलाकों का भी जिक्र होता रहेगा। रियल इस्टेट और अपनी समाजी सरगर्मियों की वजह से इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं इसी वजह से मैं इनके दफ्तर में हाजिर हुआ था। बात बेसिकली जब पाकिस्तान बनने के बाद दारुल खिलाफा कराची था, उस कराची में ये डिप्लोमेटिक इनक्लेव था। जो इसकी पूरी प्लानिंग थी नाज़िमाबाद की, उसी बेसिस पे हुई थी। और इसमें कुछ इलाके जैसे ब्लॉक बी और ब्लॉक एफ जो थे वो सफ़ीर और वो इस तरह के जो हायर एंड के जो लोग थे उनके लिए, उनकी रहाइश के लिए इलाका बनाया गया था। गो के नाज़िमाबाद के अतराफ में कुछ और इलाके थे जैसे बफर जोन नॉर्थ कराची, फेडलबेरिया, FC एरिया, ये सब वो इलाके थे जो नीचे के स्टाफ के लिए बनाए गए थे। मगर नाज़िमाबाद की पूरी प्लानिंग ये डिप्लोमेटिक इनक्लेव था। ये कहाँ से शुरू होता है जोग्राफिया में? इसको हम, और ये बात भी अगर हम करें कि ये 1962 के बाद गालबन इसको आम लोगों की राइज के लिए इलाका करार दे दिया था। ये KDA स्कीम नंबर 2 कहलाता है। कराची की जो प्लानिंग में KDA स्कीम नंबर 2 है। जोग्राफिया इसका शुरू होता है नाज़िमाबाद के फौरन बाद दो तरफ से। एक तरफ से नाज़िमाबाद का जो 7 नंबर का ब्रिज अब टूट गया, इस ब्रिज के फौरन बाद जो कि उल्टे हाथ पे मैट्रिक बोर्ड ऑफिस है और होम्योपैथिक कॉलेज भी है, इसके फ़ौरन बाद जो नाज़िमाबाद की ये चौरंगी जो है यहाँ से शुरू होता है और ये शेर शाह सूरी रोड जो जाती है सखीसन चौरंगी तक, एक यहाँ से। दूसरी तरफ नाज़िमाबाद का जो इलाका पापोश नगर कब्रिस्तान है, इसके फ़ौरन बाद नॉर्थ नाज़िमाबाद शुरू होता है। अब्दुल्ला कॉलेज नॉर्थ नाज़िमाबाद की हदूद में है। ये शारा नूरजहाँ कहलाती है और ये नॉर्थ कराची जहाँ से शुरू होता है कलंदरिया चौक है, ये उसकी हदूद है। दूसरी तरफ से हैं जो अलामा रशीद तुराबी रोड, शेर शाह सूरी। हमें उस वक्त वो सहूलत मुयसर थी जो मैं आज अफसोस करता हूँ कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में तो ख़त्म हो चुकी, पूरे कराची में ख़त्म हो गई। हम अपने बच्चों को देखते हैं, उनको खेलने के मौके नहीं मिले। हम तो खैर गलियों में खेला, सड़कों में खेला, मगर हमारे पास ग्राउंड थे। कहाँ चले गए? वो ग्राउंड जो है वो बहुत सारी सियासी जमातों को प्यारे हुए, जिसको आज मैं उन ग्राउंड पे जाता हूँ जहाँ पे मैंने फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी खेली है, सीखी है, अपने बड़े भाइयों से सीखा है। वहां पे जाता हूं तो मैं ऐसे सर उठा के देखता हूं तो वहां पे प्लाजे खड़े हुए। अच्छा। मेरा जो टेनिस कोर्ट था जहाँ पे हमने टेनिस सीखी, नॉर्थ नाज़िमाबाद के A ब्लॉक, जामा मस्जिद के A ब्लॉक पे मुज़फ़्फ़र हाशमी साहब को हम दुआएं देते हैं, उन्होंने टेनिस कोर्ट बनवा दिया था। आज वहां पे जाएं तो वो चाइना कटिंग का शिकार हुआ है, मकान बने हुए। उसके बाद आप आइए ब्लॉक D में कोकन मस्जिद का ग्राउंड है, पार्क है, वो तो ग्राउंड नहीं था, पार्क था, उस पे जो है वो प्लाजा खड़ा हुआ है। अशरफ मस्जिद का एक ग्राउंड था, ब्लॉक D और ब्लॉक C के दरमियान में पड़ता है। ये बहुत बड़ा ग्राउंड था। उसमें एक वक्त हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट भी दो होती नहीं, ऐसा भी होता था कि छुट्टी वाले दिन इतना बड़ा ग्राउंड था। उस पे जो ना प्लाजा बन गए। मतलब जितने भी प्ले ग्राउंड हैं, जितने भी पार्क थे, सिर्फ 2 बचे हैं। एक हमारा जो ब्लॉक C में पाक वंडर से क्रिकेट ग्राउंड था, जिसमें सिकंदर बख्त पाक वंडर से बिलोंग करते थे, मुइन खान भी पाक वंडर में कुछ अर्सा खेला। वो ग्राउंड जो है असगर अली शाह स्टेडियम, जो कि डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने अपने वालिद के नाम पे बना के वो किसी तरीके से करवा लिया था, वो बचा है। इसके बाद एक और हमारे बहुत पुराने हॉकी के एक प्रोमोटर थे जहांगीर खान, जहांगीर भाई के नाम से वो जो है ब्लॉक I और ब्लॉक J के दरमियान में एक पार्क है, वो किसी तरह से बच गया कि वो फुटबॉल क्लब बन गया। सिकंदर बख्त, सिकंदर भाई मतलब हमसे सीनियर थे, हमने इनको खेलते हुए अपने साथ ही उठते हुए। सिकंदर भाई, सीकू भाई, सिकंदर भाई हमसे निकले। वो पाक वंडर एक क्रिकेट क्लब जो था, उस पढ़े लिखे नौजवानों की टीम थी। आज उसमें कई बड़े डॉक्टर्स हैं, एक ब्रिगेडियर डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, वो पढ़े लिखे लोग वहाँ पे, वो बड़ी पढ़ी लिखी टीम थी। और कौन खिलाड़ी? तो उसके बाद मुइन खान, वो भी हमारे ब्लॉक C का, ये तो हमारा थोड़ा सा मतलब समझे शागिर्दों में सरा। मुइन का बड़ा भाई नदीम जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर था, हम उसको इकबाल कासिम का रिप्लेसमेंट समझते थे। बैलों से 1-2 टेस्ट खेले, नदीम उधर से था। फिर नईम अहमद भाई PIA के, वो एक अच्छे क्रिकेटर वहाँ से।
फिर कई लोग जो कि टेस्ट तो नहीं खेल सके, टेस्ट तो 2-3 लोग यहाँ से खेले, मगर बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। खलीकुल्ला हमारे उस्तादों में से क्रिकेट के, और हमारे नहीं पता नहीं कितने लड़कों के जो क्रिकेट के उस्ताद थे, इरफानुल्ला, अमजदुल्ला, शाहिद अली खान जो आज एक बड़े बैंक के इस वक्त कंट्री हेड हैं, वो हमारे बड़े भाई के दोस्त शाहिद अली, वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे। इस वक्त एक सीनियर जज हैं सिंध हाई कोर्ट में, अकील अब्बासी, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे। इसके अलावा मेरा क्लास फेलो जैनून, गयासुद्दीन नदीम अभी चला गया है अमेरिका, बहुत अच्छी क्रिकेट। अब्दुल्ला खान बहुत अच्छा बैट्समैन। कामरान ए ब्लॉक का बहुत अच्छा बैट्समैन। एक अब्बास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, हम उसको कहते थे कि ये वसीम अकरम के बाद बॉलर है। अच्छा। बहुत अच्छा बॉलर। मतलब नॉर्थ नाजाबाद में एक बड़ी ब्रीड, अगर हम कहें कि नाजाबाद और फेडवीरे के बाद या नाजाबाद के बाद अगर क्रिकेटर्स की कोई पौध थी वो नॉर्थ नाजाबाद में थी, और बहुत थी। हॉकी प्लेयर्स, बहुत अच्छे हॉकी प्लेयर्स थे हमारे, मतलब कम नहीं। और हमने तो अच्छे लोगों के साथ खेला, सत्तर अब्बास के साथ खेला, अनीम खान के साथ खेला। इंटर डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट्स हमने, बजरी ग्राउंड होता था उस वक्त, घास वास तो कराची में नहीं थी, ना ही कराची में टफ विकेटें थी क्रिकेट की, सिमेंटेड विकेटें थी, अब शुरू हो गई। तो वो बजरी ग्राउंड बड़ा मशहूर था, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हुए और बड़े प्लेयर्स वहां पे खेलते थे। स्पोर्ट्स से निकलना बड़ा जखेज इलाका था। हम शुरू करें ए ब्लॉक पे, इनाम दुरानी साहब जंग के कॉलमिस्ट, बड़ा तीखा किस्म का उनका अंदाज। मुजफ्फर है हाशमी साहब ब्लॉक ए में बहुत ही मशहूर शख्सियत। डॉक्टर हारून रशीद साहब, वो एक। आदिल इब्राहिम साहब सोनी दत्ती यूथ काउंसिल वाले, वो ए ब्लॉक में। आबिद इस्लाम कराटे के ब्लैक बेल्टर थे और माशाल्लाह बहुत अच्छा रेसलर भी और प्रोमोटर भी। आबिद भाई का एक बड़ा अच्छा नाम है। आबिद भाई के छोटे भाई शाह इस्लाम रिशी साहब, वो एक अलग शख्सियत है। एम वारसी एक एक्टर होता था पीटीवी का, मतलब है माशाल्लाह, और वो एक अपनी नोयत का मोटरसाइकिल मैकेनिक। अच्छा। असल प्रोफेशन मोटरसाइकिल मैकेनिक थे वो, और दिन में काम करते थे, और फिर ये शौकिया काम था। असम लाटर उनका दोस्त, वो रहते पता नहीं कहाँ में, मगर होते पाए जाते थे वो उनके दुकान पे ही। फिर वहां पे जहीन तायरा और वो कासिम जलाली प्रोड्यूसर साहब ए ब्लॉक में। इसके अलावा पाशा अहमद गुल बड़े लीडर रहे, वो जो है स्टील मिल के, वो ए ब्लॉक में। कई टीवी आर्टिस्ट और भी बहुत सारे टीवी आर्टिस्ट जो है यहाँ पे ए ब्लॉक पे, सी ब्लॉक पे। हमारे यहाँ शमसी मलिक रहती रही, फिर गजाला रफीक इसमें डिसलवा टाउन में, फिर वो गुल्लू भाई गुलाम मोयुद्दीन ब्लॉक एस में। परवीन शाकिर भी नॉर्थ नाजाबाद में रह के जा चुकी है। इमरान शाह की तो फिर बात ही हम एक अलग है कि वो अलामा इकबाल टाउन डब्ल्यू ब्लॉक, वो तो पहचाना जाता था इब्न शाह के नाम से, जो उनका मकान था चांद नगर। अच्छा। उस हवाले से, और क्या खूबसूरत किसी, हम तो जाके हसद करते थे एक अलामा इकबाल टाउन में कि वहां पे बहुत अच्छा माहौल था। उस जमाने में बहुत अच्छा माहौल था, बीच में पार्क था और अतराफ में सारे मकान बने हुए थे, और वो फैमिली शाम में रात में घुल मिल रहे हैं, बैठकें लग रही हैं। हम उनको देखते यार ये, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पूरा ब्लॉक था, पूरे मोहल्ले थे, वो भी उसी तरीके से थे, मगर हम डब्ल्यू ब्लॉक को जो है ना, हम हसद करते थे यार ये बड़ा जबरदस्त ब्लॉक है। इसके अलावा कई शख्सियात, ये अकील अहमद अब्बासी साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनकी पूरी फैमिली जो है ना वो वकील है या जज है। इनके वालिद साहब मसूद अहमद अब्बासी साहब बहुत सीनियर एडवोकेट, इनके पूरी बाकी फैमिली में। फिर हाजिकुल खैरी साहब, फिर जमील जानवी साहब नॉर्थ नाजाबाद जी, नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक बी के, और नेमतुल्ला खान एडवोकेट साहब, जो जिनको कराची को सल्यूट करना चाहिए कि कराची का उन्होंने एक हुलिया बिल्कुल तब्दील किया। नेमतुल्ला साहब जो है वो ब्लॉक एफ में रहते रहे, एक ज़माने से रहते रहे, और उन्हीं के, और ये अक्सर लोगों को नहीं पता, एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है वो सैयद मुनव्वर हसन, वो नेमतुल्लाह खान के, वो बहरहाल सियासत के अलावा बहुत बड़ा नाम है मुनव्वर हसन का। वो जो है वहाँ पे एनएक्सी में कितने अरसे वहाँ पे रहते रहे। फिर सियासी शख्सियत में पीपल्स पार्टी के कई लोग थे जो यहाँ पे, अमीर अदर काजमी साहब और वो राशिद रब्बानी और इस तरह के लोग बहुत सारे यहाँ पे रहते रहे। नजीब अहमद जो है वो नॉर्थ नाजाबाद का, वो हमारे मतलब दोस्तों में से, साथियों में से था। और बेपनाह लोग, डॉक्टर अतुल कुरैशी साहब ब्लॉक जो है वो एच में, वो रईस वजीर थे, और काफी लोग एमक्यूएम के बहुत सारे लोग जो है वो, जावेद अख्तर, पुराने जमाने के जो लोग थे, तारिक जावेद, अजीम अहमद तारिक भी कुछ अरसे हमारे ब्लॉक क्यू में कुछ अरसे वो रह के गए हैं।
इसके अलावा उबैदुर्रहमान एडवोकेट साहब, वो 2-3 सियासी जमातें में रहे, उनका बेटा जो है वो MQM में इबादुर्रहमान, वो हमारे दोस्तों में से था, वो रहे। अनवार अहमद फारूकी साहब पहले पीपल्स पार्टी में, बाद में मुस्लिम लीग में जो है वो रहे, वो हमारे ब्लॉक क्यू में रहते थे। डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर, वो हमारे यहाँ, वो भी नॉर्थ इस्लामाबाद ब्लॉक हमारे क्यू के ही हैं बेसिकली। वो आदिल इब्राहिम साहब, ये भी अफीफ अलवी साहब, ये कंवर खालिद यूनुस हमारे दोस्तों में से है। कंवर खालिद यूनुस जो है ब्लॉक पी में राइस वजीर थे माशाल्लाह, और वो अभी भी उनका मकान मौजूद है, वो रहे वहाँ पे। और उस्मान पब्लिक की सफूरा नईम साहब ब्लॉक पी, उनके जो शोहर हैं डॉक्टर शबीर अहमद नईम साहब, पाकिस्तान के बड़े कार्डियोलॉजिस्ट में, इनका अंसार बर्नी ब्लॉक ए के राइस वजीर, और राशिद नसीम साहब जो ये जमात इस्लामी के हैं, ये नॉर्थ इस्लामाबाद में, नसीम सिद्दीकी साहब ये नॉर्थ इस्लामाबाद